जय सिया राम। मानस मंच भाग 5 में आपका स्वागत है। भाग 4 में आपने देखा कि हनुमान जी को सीता जी ने अजर अमर और सर्वगुण संपन्न होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने उनसे कहा था कि उन्हें अतिशय भूख लगी है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। तो सीता जी ने उन्हें अशोक वाटिका में से फल खाने की अनुमति दे दी। अब देखिए, भूख शब्द का एक अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं, अर्थात भोजन की, कुछ खाने की इच्छा होना। परंतु भूख शब्द का अर्थ इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमुक व्यक्ति को पैसे की बहुत भूख है, या फलां व्यक्ति अपनी तारीफ सुनने का बड़ा भूखा है। यानी भूख का एक अन्य लाक्षणिक अर्थ हुआ कुछ पाने या कुछ करने की जबरदस्त चाह या इच्छा। हनुमान जी को भी भोजन की भूख तो थी ही, परंतु अतिशय भूख अर्थात बहुत अधिक भूख उन्हें कुछ और करने की भी थी। उन्होंने रावण को देखा था सीता जी को प्रताड़ित करते हुए। इस बात का क्रोध उनके मन में था। उनके मन में कुछ ऐसा करने की भी भूख थी जिससे सभी राक्षसों में भय, घबराहट और निराशा घर कर जाए और सीता जी के मन में विश्वास और आशा का संचार हो जाए। उनके मन में जो दुख और निराशा के भाव उन्होंने देखे थे वे समाप्त हो जाएं। किष्किंधा कांड में चलते हुए उनके दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य जामवंत ने उन्हें पहले ही यह निर्देश दे दिया था कि कुछ अधिक मत करना, तुम जाकर केवल सीता जी को देख कर आ जाओ। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, यानी रावण को उसके सहायकों सहित मारकर मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर ले आऊँगा, उसे सुनकर जामवंत जी को लगा था कि हनुमान जी कहीं सुंदरकांड को ही उत्तरकांड न बना दें, यहाँ पर ही रामायण पूरी न कर दें। अतः उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई। यानी तुम जाओ और केवल सीता को देखकर उनकी खबर आकर सुना दो। जामवंत के निर्देश का सम्मान करने के लिए वे वचनबद्ध थे, परंतु त्रिजटा ने जो सपना सुनाया था उससे उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो किया जा सकता है। त्रिजटा का सपना राम जी की विजय घोष और सीताराम के मिलन पर पूरा होता था। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। लेकिन उसके आरंभ में तो हनुमान जी की भूमिका थी। सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी को लगा कि स्वयं राम जी ने ही उन्हें यह संकेत दिया है त्रिजटा के सपने के द्वारा। सीता जी की अनुमति मिलते ही उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया और अशोक वाटिका में अंदर की ओर प्रवेश कर गए। उन्होंने फल तो खाए ही, वृक्षों को उखाड़ना और वाटिका को तहस नहस करने का भी काम वे करने लगे। वहाँ अनेक राक्षस योद्धा रक्षकों के रूप में तैनात थे। उनमें से अधिकतर को हनुमान जी ने मार दिया। जो कुछ बचे उन्होंने जाकर रावण से गुहार लगाई कि महाराज, एक बड़ा भारी बंदर न जाने कहाँ से आ गया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। वह फल तो खा ही रहा है, उसने पेड़ों को भी उखाड़ दिया है। इतना ही नहीं महाराज, रक्षकों को भी उसने मसल मसल कर भूमि पर फेंक दिया है। चले उनाई सिर पैठु बागा, फल खाएसी तरु तोरें लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाएसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। रावण ने यह सुनकर और अनेक योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी ने उनमें से भी लगभग सभी को मार दिया। जो कुछ अधमरे बचे उन्होंने फिर जाकर रावण के सामने बताया कि महाराज, वह बानर बहुत बलशाली है। अब की बार रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार से कहा कि पुत्र तुम जाओ और देखो तो उस बानर को। अक्षय कुमार भी
सेना की एक टुकड़ी लेकर गया। हनुमान जी ने उसे आते देखकर पहले तो एक बड़ा पेड़ उखाड़कर अक्षय कुमार को ललकार कर उसे मारा और फिर उसके मरने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। उसके साथ जो सैनिक थे उनमें से कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया और कुछ को तो धूल ही में मिला दिया। कुछ बच गए और फिर रावण के सामने वानर के बल की दुहाई देने लगे। सुनि रावण पठे भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलेसी धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मेघनाद के आने से पहले हनुमान जी प्रहस्त के पुत्र को मार चुके थे, रावण के मंत्री के साथ पुत्रों को मार चुके थे, रावण के 5 सेनापतियों का भी वध कर चुके थे और अब तो उन्होंने रावण पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया था। जब रावण ने यह सुना तो उसे लगा कि यह सामान्य वानर नहीं हो सकता। उसने अपने महान बलशाली पुत्र मेघनाद को भेजा, साथ ही उससे कहा कि हे पुत्र, उस वानर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ कर लाओ, ताकि पता तो चले कि वह कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांधेसी ताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। मेघनाद अत्यंत वीर योद्धा था। उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। इस कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर वह अत्यंत क्रोध में था। वह रथ पर सवार होकर अशोक वाटिका की ओर चल दिया। हनुमान जी ने दूर से ही देख लिया कि इस बार तो सचमुच ही कोई वीर योद्धा आ रहा है। उन्होंने एक अत्यंत विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसके रथ पर फेंका, जिसके कारण मेघनाद का रथ टूट गया और वह रथ से नीचे गिर पड़ा। जब तक वह उठकर खड़ा हो तब तक तो हनुमान जी ने उसके साथ आए सैनिकों में से अधिकांश को पकड़कर अपने शरीर से मसल मसल कर मौत के घाट उतार दिया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उसके बाद वे मेघनाद से भिड़ गए। दोनों मल्लयुद्ध करते हुए ऐसे लग रहे थे मानो 2 हाथी आपस में टकरा रहे हों। तभी हनुमान जी ने मेघनाद को एक घूंसा मारा और उछलकर पेड़ पर जा बैठे। उस घूंसे से मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उसने बहुत कोशिश की, अनेक छल प्रपंच किए कि हनुमान जी को काबू में कर सके, परंतु वायुपुत्र हनुमान से पार पाना कठिन था। हनुमान जी के लिए यहाँ पर प्रभंजन जाया शब्द का प्रयोग किया गया है। वायु का ही अधिक शक्तिशाली रूप अर्थात तूफानी हवा को प्रभंजन कहते हैं। हनुमान जी की शक्ति और तेजी को देखते हुए उन्हें प्रभंजन जाया अर्थात तूफान का बेटा कहा गया है। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोरी कीने सी बहु माया, जीती न जाय प्रभंजन जाया। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र से बचने का कोई प्रयास भी नहीं किया। वे रावण से मिलना भी चाहते थे। यद्यपि हनुमान जी को यह वर प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र उन्हें एक मुहूर्त से अधिक समय तक बांध नहीं सकता। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में विचार किया। उससे बचने की अपनी सामर्थ्य के बारे में भी उन्होंने सोचा, परंतु फिर इस बात पर भी विचार किया
कि पितामह ब्रह्मा की कृपा तो उन पर रहती ही है और ब्रह्मास्त्र के निष्फल होने से ब्रह्मा जी की महिमा, उनके सम्मान को भी ठेस लगेगी। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन अर्थात उनका सम्मान बनाए रखने के लिए बंध जाने का ही निश्चय किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पिता महानुग्रहमात्मनश्च विमोक्ष शक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामह आज्ञामनुवर्तते स्म। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानव महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र लगने से भूमि पर गिरे, परंतु गिरते गिरते भी वे अनेक राक्षसों की मृत्यु का कारण बन गए। हनुमान जी को मूर्छित देखकर मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधा और राज दरबार की ओर ले चला। ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहु बार कटक संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नागपास बांधेसी ले गयऊ। पार्वती जी बहुत मन लगाकर शंकर भगवान द्वारा कही जाने वाली यह राम कथा सुन रही थीं। हनुमान जी को इस प्रकार मेघनाद द्वारा नागपाश में बंधते हुए सुनकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ और बुरा भी लगा। शंकर भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंधतर आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। जिन श्री राम का नाम जप कर लोग संसार के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत क्या कभी बंधन में आ सकता है? अर्थात कभी नहीं आ सकता। उन्होंने तो भगवान के काम के लिए स्वयं को जानबूझकर बंधवाया। अब तक लंका में यह खबर फैल ही चुकी थी कि कहीं से एक बहुत बड़ा बंदर आ गया है और उसने राजमहल के अंदर महाराज के निजी उद्यान को तहस नहस कर डाला है। इतना ही नहीं, बहुत सारे राक्षस सैनिकों की भी हत्या कर दी है और महाराज के पुत्र तक की भी हत्या कर दी है। तो जब यह समाचार नगर में पहुंचा कि उस बंदर को बंदी बना लिया गया है और उसे राजसभा में लाया जा रहा है, तो उत्सुकतावश लंका नगरी के लोग भी राजसभा में तमाशा देखने के लिए पहुंच गए। हनुमान जी ने रावण की राजसभा को देखा। उसकी शान शौकत और उसका प्रभुत्व अद्भुत था। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर रावण की ओर शंकित भाव से देख रहे थे कि कहीं उसे किसी बात पर क्रोध न आ जाए, कहीं उसके माथे पर कोई बल न पड़ जाए, कहीं उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी न हो जाए। इस सब से अप्रभावित हनुमान जी वहाँ निशंक भाव से ऐसे खड़े हुए थे जैसे भयंकर सांपों के बीच में गरुड़ निर्भीक भाव से खड़ा रहता है। 10 मुख सभा देखते ही जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरें सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुड़ असंका। जब रावण ने हनुमान जी को देखा तो वह उन्हें अनेक अपशब्द कहते हुए उन पर जोर से हंसा, अर्थात उनका मजाक उड़ाया। परंतु तभी उसे याद आया कि यह वही वानर है जिसने उसके पुत्र के साथ उसके इतने सारे योद्धाओं को भी मार डाला है। यह सोचकर उसके मन में बहुत दुख भर गया। कपिहि बिलोकि दसानन, बेहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किए, अनेक प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह कि वानर तू कौन है और किसके बल पर तूने अशोक वन को तहस नहस किया है? कह लंकेश कवन तै कीसा, कही के बल घाले सिबन कीसा। दूसरा सवाल यह कि अरे दुष्ट, क्या तूने अपने कानों से कभी मेरा नाम नहीं सुना? क्योंकि अभी भी तेरे अंदर भय और पश्चाताप का कोई भाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तू निडर निशंक खड़ा है मेरे सामने। की धों श्रवण सुनेसी नहीं मोही, देख्यूं अति असंग सठ तोही। तीसरा प्रश्न उसने यह पूछा कि तूने राक्षसों को जो मारा है वह क्यों मारा है? उन्होंने क्या गलती की थी जो तूने उन्हें मारा?
अशोक वन की रक्षा करना उनका काम है, सो वे तो अपना काम ही कर रहे थे। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? क्या तू नहीं जानता कि इस उद्दंडता के लिए तेरे प्राण भी जा सकते हैं? मारे निशिचर कही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। अब हनुमान जी एक एक करके रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था कि तू कौन है और किसके बल पर तूने यह उत्पात मचाया है। इसको उत्तर देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, तू जानना चाहता है कि मैंने किसके बल पर यह सब किया है, तो सुन। जिसके बल से माया इन समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण करती है, जिसके बल से विरंची अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु और ईश अर्थात भगवान शंकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं और समय आने पर इसे नष्ट भी करते हैं। जिसके बल पर शेषनाग पहाड़ों और जंगलों से भरी इतनी भारी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए विभिन्न रूप धर के अवतरित होता रहता है, अलग अलग नाम से अवतार लेता है। हे रावण, जिसने तुम्हारे साथ और भी सभी राजाओं का घमंड चूर चूर करते हुए, सबका मान मर्दन करते हुए शिवजी के धनुष को तोड़ दिया था, जिसने अत्यंत बलवान खर, दूषण, त्रिशरा और बाली जैसे अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया है, और इतना ही नहीं रावण, जिसकी शक्ति का एक छोटा सा अंश तुझे भी मिला है, जिसके कारण तूने इस संपूर्ण चराचर जगत को जीतकर अपने वश में कर लिया है, मैं उन्हीं सर्वेश्वर राम का दूत हूँ, जिनकी प्रिय पत्नी का तू हरण करके ले आया है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर कोदंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, हते सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारी, तासुदूत मैं जय करी हरि आनेहु प्रिय नारी। रावण का दूसरा प्रश्न था कि क्या तूने कभी मेरे बारे में सुना नहीं है, जो तू इतना निडर खड़ा है मेरे सामने। इसका उत्तर देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैंने सुना है, तेरी वीरता और शौर्य को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरा सहस्रबाहु से युद्ध हुआ था ना, बाली से भी युद्ध करके तूने बहुत नाम कमाया था। अब इन कथाओं के बारे में संभवतः आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं। सहस्रबाहु एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसे सहस्रबाहु यानी 1000 हाथों वाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बहुत अधिक बलवान था। उसे परशुराम ने युद्ध में पराजित किया था। एक बार रावण उससे जा उलझा तो उसने रावण को अपनी घुड़साल में बांध कर रख दिया था। बाद में नारद ने रावण को वहाँ से छुड़ाया था। ऐसे ही सुग्रीव का बड़ा भाई बाली भी अत्यंत शक्तिशाली था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने जाकर उससे लड़ता था, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर के अंदर आ जाती थी। एक बार रावण बाली से भी भिड़ गया था। बाली ने उसे उठाकर अपनी बगल में यानी अपनी कांख में दबा लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों से लड़ने पर रावण को अपमानित होना पड़ा था। हनुमान जी इसी की ओर संकेत करते हुए और व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरे बारे में सुना है, सहस्रबाहु और बाली के साथ बहुत वीरता दिखाई थी तूने। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण ने उसे हंसकर टाल दिया। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा, सुनी कभी बचन बेहसी बेहरावा। अब जहाँ तक वन उजाड़ने की बात है तो हे रावण, मुझे भूख लगी थी, इसलिए जब सामने फल दिखाई दिए तो मैंने फल खा लिए। मैं जाति से वानर हूँ। वानर स्वभाव तो सभी जानते हैं, बंदर खाता कम है, उखाड़ पछाड़ ज़्यादा करता है। इसी चक्कर में 2-4 पेड़ उखड़ गए होंगे, उसमें मेरा क्या दोष। खायऊँ फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव तें तोरे रूखा।
रावण ने यह भी पूछा था कि मारे निश्चर के ही अपराधा, तूने राक्षसों को क्यों मारा? इसका उत्तर देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, अपना शरीर तो सभी को प्यारा होता है। जब कोई मारे तो चोट लगती ही है और व्यक्ति पलटवार भी करता है। अब जब गलत काम करने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले कुमार्गगामी तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे, तो जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मार दिया। उनके मारने से मुझे कुछ हुआ या नहीं, और मेरे जरा सा मारने से ही वो मर गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और तो और रावण, तेरे पुत्र ने तो मुझे बांध तक लिया, लेकिन वो तो कोई बात नहीं। बंध जाने पर मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य अपने प्रभु श्री राम का काम करना है। मैं वही करने आया हूँ और वही कर भी रहा हूँ। सबके देह परमप्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहऊँ निज प्रभु कर काजा। प्रभु कर काजा अर्थात प्रभु का काम, यह क्या है, इस बात पर भी कुछ चर्चा कर लें। रामचरितमानस में राम काज या प्रभु काज जैसे शब्दों का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया है। भगवान ने जिसे जो काम सौंपा है, वास्तव में वह कार्य ही प्रभु का कार्य है। राम जी वैसे तो सुख दुख में समान भाव रखते हैं, परंतु जो सत्यनिष्ठा और कर्मठता के साथ बिना प्रमाद अर्थात बिना आलस्य या सावधानी बरते उनका काम करने का प्रयास करता है, उससे हर्ष शोक में समान भाव रखने वाले भगवान भी विशेष हर्ष का अनुभव करते हैं। सुंदरकांड में ही अभी आगे आप देखेंगे कि जब राम जी ने वानरों को काम करने के बाद आते हुए देखा, तो वे विशेष रूप से हर्षित हुए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विषेखा। प्रभु के सौंपे हुए कार्य में आप असावधानी या आलस्य करते हैं, तो वे राम जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा, अर्थात जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता वे भी क्रुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए सुग्रीव ने जब राम काज बिसार दिया था, तो राम जी क्रोध में आकर कहते हैं, जय सायक मारा में बाली, तेई सर हतों मूढ़का काली। अर्थात जिस बाण से कल मैंने जिस बाली को मारा था, कल सुबह जाकर मैं उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। हनुमान जी को श्री राम ने सीता को खोजने का कार्य सौंपा था। सुग्रीव को भी श्री राम ने सीता जी की खोज में सहायता करने का कार्य सौंपा था। परंतु हमें भगवान ने क्या कार्य सौंपा है? क्या हम इस संसार में निरुद्देश्य ही आए हैं? वस्तुतः हम जो भी कार्य धर्मपूर्वक अपनी आजीविका कमाने के लिए करते हैं, वह कार्य हमें राम जी ने ही सौंपा है। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े सरकारी अफसर हैं, या चपरासी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या कोई दुकानदार हैं, या कोई अन्य काम करते हैं, हमें यह कार्य राम जी ने ही सौंपा है। यदि हम यह सत्यनिष्ठा और कर्मठता से सावधानी के साथ करते रहेंगे, तो राम जी का विशेष हर्षित होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। परंतु यदि हम इस कार्य में आलस्य, स्वार्थ, बेईमानी या कामचोरी जैसे भाव रखते हैं, तो राम जी को वैसे ही क्रोध आ सकता है जैसे सुग्रीव पर आया था। सुग्रीव को तो हनुमान जी ने सावधान कर दिया था और वह तुरंत ही चेत गया था, सावधान हो गया था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरणनि सिरनावा, चारऊ विदिते कह समझावा। हनुमान जी ने उसे अच्छी तरह से समझाया तो सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर ली नहीं ज्ञाना। सुग्रीव को तुरंत समझ में आ गया, वो भयभीत हुआ। उसने कहा, हनुमान जी, विषयों ने मेरे ज्ञान को दूर हर लिया था। हमें भी विपरीत दिशा में जाते हुए देखकर हनुमान जी हमारे विवेक के रूप में हमें एक बार चेताते अवश्य हैं। हमारा विवेक ही हनुमान जी हैं। वो हमें यह ज़रूर एक बार एहसास दिलाता है कि हम जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, परंतु फिर भी हम अक्सर अपने मन की बात नहीं सुनते, अपने विवेक की बात नहीं सुनते, हनुमान जी की बात नहीं सुनते और राम काज पर क्षुद्र निजी स्वार्थों को
वरीयता देते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राम जी ने स्वयं कहा है कि उनको सब लोग समदर्शी अर्थात सबको एक समान दृष्टि से देखने वाला कहते हैं, परंतु अनन्य भक्त उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है। साथ ही अनन्य भक्त को भी परिभाषित वे करते हैं, अर्थात बताते हैं कि अनन्य भक्त होता क्या है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि यह संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण जड़ चेतन संसार, जिसमें पेड़, पहाड़, नदियाँ और संपूर्ण प्रकृति और सभी जीवधारी सम्मिलित हैं, यह सब मेरा ही रूप है और मैं राम जी के इसी रूप अर्थात इस संपूर्ण संसार का सेवक हूँ, वही मेरा अनन्य भक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि रामचरितमानस के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि को ही श्री राम का रूप समझकर, उसके हित को ध्यान में रखकर, उसकी भलाई को सोचते हुए जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह व्यक्ति ही अनन्य भक्त है और वह भगवान को अत्यंत प्रिय भी है। यही राम काज है। यहाँ हनुमान जी भी यही कहते हैं कि मुझे बांधे जाने की लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो राम काज अर्थात अपना कर्तव्य करना चाहता हूँ, अर्थात तुझे धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहता हूँ। इसीलिए वे उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं। वे उसे किन शब्दों में समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। जय श्री राम।